हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो पीएफ चलान के लिए है। मेरे पास कुछ क्वेरीज और मेल आई थी क्योंकि मैंने पोर्टल पे अपने ईएसआई चलान के बारे में और पीटी के बारे में फॉर्मलेस वगैरह अपलोड किए थे। तो क्वेश्चन आया था कि पीएफ के चलान शॉर्टकट में कैसे बनाए जाएं लेटेस्ट तरीके से एक्सेल में। कहीं अगर मैनुअल की भी ज़रूरत पड़ती है, कहीं सिस्टम में ऑनलाइन भी रहते हुए भी मैनुअल बनाना पड़ता है ताकि एक साथ बना सकें। तो चलिए सीधे एक्सेल शीट पे अपने चलते हैं। ये मैंने आपके लिए एक्सेल शीट एक तैयार करी हुई है ऑटोमेट मोड में। आपको डेटा पहले ही कुछ इस फॉर्मेट में लेके आना है, यानी एक बार जस्ट इस फॉर्मेट को बना के सेव कर लेना है। जहाँ से भी आपकी फाइल रहेगी, आपको उस फाइल से अपने यूएन नंबर से वीलुकअप लगा लेना है इस चीज़ों पे, और आपका पीएफ चालान बिल्कुल रेडी हो जाएगा। प्रोसेस है, जस्ट 2 मिनट का समय लगेगा। मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, पहला एम्प्लॉय कोड है, यूएन नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ग्रॉस सैलरी उस एम्प्लॉय की क्या है, ठीक है, उस मंथ में, उस ग्रॉस के अगेंस्ट अर्निंग क्या है बेसिक की। ईपीएस का वेजेस जैसे आपको होता है मैक्सिमम 15,000 रुपये होता है, ठीक है। ईडीएलआई का भी मैक्सिमम 15,000 रुपये होता है। मैंने यहाँ ऊपर लिमिट लिख रखी है इसलिए कि 15 ज़्यादा मत ले जाना, ठीक है। जिन कंडीशन में ईपीएस ज़्यादा हो तो वो आप देख लीजिएगा आपकी कंपनी पे क्या फॉल करता है, ठीक है। सेकेंडली, एम्प्लॉय का पीएफ कितना कटा हुआ है, उसका वीपीएफ का कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉय ने किया यहाँ टोटल कर रखा है। एम्प्लॉय प्लस वीपीएफ ये हो गया पूरा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ईपीएस हो गया 1250 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा जो तो आप उसमें जमा नहीं कर सकते मैक्सिमम। उसके बाद जो बचा रेस्ट ऑफ है आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस चला जाता है। एनसीपी डेज एम्प्लॉय का यहाँ पे आपको डालना है, रिफंड ऑफ एडवांस कुछ है तो डालना है। एडमिन ये तो मैनुअली निकलता है, बट इस सिस्टम में वो ऑटो कैलकुलेट करता है। ये जस्ट आपके डेटा से निकल के आ जाएगा कि क्या एडमिन है, क्या ईडीएलआई चार्जेस, आप वहाँ पे डाल दिए ताकि आपका डेटा टोटल मैच हो सके कि ऑटोमेट में क्या आ रहा है और आपके सिस्टम से या आपके सॉफ्टवेयर से क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसको बनाना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक और इंसर्ट हम कर लेते हैं यहाँ पे एक रो, और इसमें यहाँ लिख लेते हैं साइन, कुछ भी कर लेते हैं। हमें जो निशान चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है दिस, ठीक है। उसके बाद ये डॉलर और हैश, ये चाहिए होता है बीच में, ठीक है। सॉरी, मैंने तो कुछ लगता है कंट्रोल डी मैंने नीचे तक कर दिया, इसलिए फाइल थोड़ी हैंग हो जाएगी गाइस। एक सेकंड, बस एक सेकंड दीजिएगा मुझे। कंट्रोल माइनस, हम्म, हो जा। थोड़ा सा एक्सेल स्लो चल रहा है गाइस, एक सेकंड। और ठीक है, ठीक है। तो हमें बनाना कैसे है, मैं इस साइन को यहाँ पर कर देता हूँ ताकि अब देखिए S3, यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वल का निशान लगाना है, ठीक है। यूएन नंबर लेना है इस, और हमारा डेटा था S3 पे, S3 एंड, ठीक है। उसके बाद फिर एंड का निशान, हमें नेम लेना है। उसके बाद एंड S3 लिख देंगे, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। फिर एंड हमें चाहिए ग्रॉस वेजेस, ठीक है। फिर एंड S3, फिर एंड हमें चाहिए आपका ये वाला। फिर इसके बाद एंड S3 अगेन, ग्रॉस अर्निंग हो गई ईपीएस वाला, एंड S3 एंड ईडीएलआई एंड S3। देखते हैं कहाँ तक पहुँचे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, देखिए यहाँ तक तो हमारा बन गया, ठीक है। तो इसके बाद हम पहुँचे थे दिस एंड ईडीएलआई तक पहुँचे थे ना। ईडीएलआई के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए ईडीएलआई के पास इम्प्लॉई प्लस एम्प्लॉयर दोनों मिला के ये वाला कॉलम आएगा। इम्प्लॉई का बी कंट्रीब्यूशन प्लस वीपीएफ जो कंट्रीब्यूशन है, ये कॉलम ले लेंगे। एंड फिर S3 हो गया। उसके बाद एंड करेंगे ईपीएस वाला कंट्रीब्यूशन ले लेंगे, यानी ये वाला मैंने कर भी अलग कर रखे हैं तो आप वो वीडियो में देख लीजिएगा। और ध्यान से एक बार बनाना है, हर बार आपको ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि इसके बाद तो ये शीट आपकी बनी जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया, M हो गया। उसके बाद N कर देते हैं एंड S3 एंड O कर देते हैं एंड S3, ठीक है। ये आपका, एक बार में मैंने इसको क्या किया, कॉपी नीचे कर दीजिए, या नीचे से कंट्रोल डी भी, यानी सेलेक्ट करके आप नीचे करेंगे, पूरा फॉर्मूला आपका बन के आ गया। अब आपको करना क्या है, विंडो प्रेस करके यहाँ पे लिखना है नोटपैड, ठीक है। नोटपैड ओपन हो जाएगा, एक सेकंड। नोटपैड ओपन करा था, जब प्रोसेस समझा ही रहा हूँ तो आपको पूरा ही प्रोसेस बता देता हूँ। कॉपी करना है इस डेटा को, नोटपैड में पेस्ट करना है। यहाँ पे हमें एक बार डिलीट का माइनस का ऑप्शन यानी बैक का ऑप्शन यहाँ पे ले आके, और डिलीट का ऑप्शन, कोई स्पेस वगैरह ना रहे, ठीक है। और इस फाइल को हमें सेव कर लेना है, सेव एज। फाइल टेक्स्ट में ही सेव हो जाएगी अपने आप ही। यहाँ पे आप लिख लीजिए जो भी लिखना है, पीएफ चालान जुलाई 2025, और मान लो मैं इसको डाउनलोड में सेव कर देता हूँ।
एक सेकेंड। पीएफ चालान जुलाई 25। हैंगोरी फाइल मेरी आपका टैक्स में लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बिना ये एक सेकेंड गाइस, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। फाइल सेव एज डेस्कटॉप, यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत सेलेक्ट कर रखा है। ऑल फाइल, फाइल तो रहेगी उसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में रहेगी पीएफ चालान। ठीक है, एक सेकेंड। ये आपकी फाइल कहाँ से हुई है? डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, डेस्कटॉप, ये देखिए इसमें सेव होगी। ठीक है, यानी वहाँ पे आपको नीचे टेक्स्ट करके नाम दोबारा लिखना होगा। ठीक है, टेक्स्ट के डॉट में कुछ नहीं करना। दोबारा से एक बार मैं बता देता हूँ आपको। आपने इसको कॉपी करना है, नोटपैड में जाना है। एक सेकंड, पता नहीं मेरे एक्सेल फाइल क्यों इतनी स्लो चल रही है, क्योंकि ये मैं घर के लैपटॉप पे बना रहा हूँ। ऑफिस में तो फटाफट चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेज मारा, एक बार माइनस का निशान किया, इधर आ गया, फिर डिलीट किया ताकि कोई स्पेस वगैरह ना रहे। ठीक है, फाइल को करेंगे सेव एज। ठीक है, उसके बाद फोल्डर वगैरह सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम पीएफ चालान जुलाई 2025। ठीक है, नीचे टीएक्सटी आना चाहिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी सेव टाइप ये होना चाहिए। ठीक है, वहाँ मैं डॉट टीएक्सटी नहीं हटा रहा था, इसकी वजह से ये इशू हो रहा था। ठीक है, अब मैं अगर डाउनलोड में करूँगा सेव हो जाऊँगा, तो ये फाइल सेव हो गई। यानी अब मैं इस फाइल को अपने सेव करें तो नेक्स्ट मंथ है। नेक्स्ट मंथ के लिए मुझे क्या करना है? अपना यूएन नंबर, डेटा ही यहाँ पे सेव चेंज करना है, यानी लुकअप लगा होगा तो फाइल में लुकअप नीचे करना है। और इतना भी, चाहे 10,000 एम्प्लॉई हो, चाहे 5,000, चाहे 2,000 एम्प्लॉई हो, नीचे तक करेंगे, डेटा अपने आप रेडी हो जाएगा। ठीक है, और ये फाइल आपकी ओके रहेगी। इस फाइल को सेव करते हैं। इसके बाद का प्रोसेस तो वैसे आपको पता ही होगा, फिर भी जो लोग नए हैं और पीएफ की नॉलेज भी रखना चाहते हैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ। ये मैंने डाउनलोड करके रखा है। पीएफ का आप एम्प्लॉयर साइट लॉगिन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपका लॉगिन हो जाएगा। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, और ठीक है, इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप जब ये लॉगिन करके पेमेंट वाले पे साइकिल पे क्लिक करेंगे तो ईसीआर अपलोड का ऑप्शन आता है। ठीक है, जो आपने अभी फाइल बनाई ईसीआर है, ईसीआर अपलोड का ऑप्शन आएगा। इस तरीके से कुछ पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे वेज मंथ, यानी अगर हम जुलाई की सैलरी दे रहे हैं तो जुलाई करेंगे। सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कोई कोई जुलाई की सैलरी भी 31 जुलाई को देता है, कोई 10 जुलाई को देता है, कोई 7 जुलाई को देता है। तो आप यहाँ पे 7 तारीख को दे रहे हो तो 7 की डेट सेलेक्ट करेंगे। अपनी फाइल को चूज़, जो आपने फाइल सेलेक्ट कर रखी है उसको, फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ईसीआर पे क्लिक करेंगे और यहाँ रिमार्क्स लिख देंगे पीएफ चालान जुलाई जो भी है, और अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद देखिए इस फॉर्म में हमने वहाँ बना रखा है, ये भी आप देख लीजिए। पहला यूएन है, फिर नेम है, ग्रॉस वेजेस है, ईपीएफ वेजेस है, ईपीएस है, ईडीएलआई है, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, इस तरीके से 11 तरीके से। ये मैंने पीएफ साइट से निकाली है आपको समझाने के लिए इस तरीके से क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं उस फाइल को, फाइल यहाँ अपलोड हो गई। अगर फाइल इस तरीके से आती है, यानी एरर आ रही है फाइल में, तो एरर फाइल को पहले डाउनलोड करना है, उसमें रीज़न लिखा होगा। तो जब भी अपनी फाइल को आप बनाए तो उसमें सीरियल नंबर दे दीजिए। एक चीज़ और मैं भूल गया, आपको बता देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पे कई कई चीज़ें आदमी फंस जाता है। एक मिनट, पीएफ चालान वाली फाइल कहाँ गई? सर्च, मेरी पीएफ चालान कैसे बनाए। एक चीज़ और है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए छोटी सी एरर आ जाती है ना तो हम बहुत तकलीफ में हो जाते हैं। तो ये भी आप देख लीजिए किस तरीके से फाइल है। बस आज मेरा सिस्टम मुझे लग रहा है अपडेट पे हो गया है, चक्कर में स्लो चल रहा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा गाइस। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा समय वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप पता क्या करना, सीरियल नंबर लिख लेना, यानी 1 2, जैसे भी प्लस करके नीचे तक ले आना या डबल क्लिक कर देना, जैसे भी हो। तो जब फाइल में एरर आएगी ना कोई, जैसे कि कोई एरर आती है कि 3 नंबर का यूएन गलत है, ये 4 नंबर, तो आपको जस्ट 1 2 3 यहाँ नंबर होगा, आप जाएंगे इस यूएन देखें कोई स्पेस होगा तो नहीं है, 11 12 डिजिट का तो नहीं हो रहा। ठीक है, उसको सही करके दोबारा फाइल अपलोड कर दीजिए। ये 3 नंबर दिखाता है कि बंदा एनपीएस में फॉल नहीं कर रहा है, यानी इस एनपीएस इसका होना ही नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसका 1250 रुपये जीरो करके आप इसका टोटल पैसा ये, यानी 8,000 रुपये टोटल इसमें कर देंगे, ईपीएस को हटा के डिफरेंस वाले में, और
इस फाइल को रीअपलोड मार देंगे। जिनका ईपीएफ नहीं होगा उनकी लिस्ट भी बना लेना, ताकि हर महीने ये एरर की दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये एरर जब डाउनलोड करेंगे तो सीरियल नंबर वाइज आपको बताएगा कहाँ पे क्या एरर आ रही है। ज़्यादा दो ही एरर आती है, यूएन नंबर गलत हो गया या कोई एम्प्लॉई एनपीएस नहीं है जिसका, उसका भी एनपीएस हम जमा करा रहे हैं, तो उस चक्कर में भी पीएफ दे देता है, ठीक है। एरर मान लो आई, आपने एरर सही किया, जब एरर सही होने के बाद इस तरीके से कुछ फाइल आएगी आपकी। जब भी आप अपलोड करेंगे आपको उसको वेरीफाई करना होगा, कि वेरीफाई करने के बाद देखिए इस तरीके से ये चालान जनरेट पे क्लिक करना होगा। चालान जनरेट पर जैसे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपका अपना टोटल अमाउंट मैच करिए जितने का आप चालान बना रहे हैं। यानी अगर मेरी एक्सेल फाइल में देखूँ, मेरा टोटल का जो चालान बन रहा है वो 83,297, तो ये 83,000 यहाँ का टोटल मैच होना चाहिए, ताकि पता लग जाए कि जो हमने अपलोड करी है वही चीज़। अब कितने काउंट ऑफ एम्प्लॉय पूछ रहा है कितने हैं, बाकी दोनों में 0 0 डाल दीजिए, कोई एक्सक्लूड कोई कुछ नहीं हमने। और जैसे ही आप इसको फिल करके जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे आपका चालान यहाँ पे आ जाएगा, और आप उसको फाइनलाइज पे क्लिक करना है। फाइनलाइज पे क्लिक करते ही आपका चालान पे करने के लिए दिखने लगेगा। आप यहाँ पे अपनी फ़ाइल डाउनलोड कर लीजिए, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी आपके पास, ये इस फॉर्मेट में, कि आपका ये पीएफ और ये सब चीज़ें आप अपनी मैच कर लीजिए, ठीक है। सब चीज़ें रेडी हैं तो आप फाइनली उसको पे करके ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप पीएफ चालान बना सकते हैं। कोई और भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं उस पर आपको रिप्लाई पे जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।